नमस्ते। मैं नीता। जनवरी फर्स्ट वीक में मेरी एक फ्रेंड है मंजुला। उसने मुझे कहा कि कोलाज आर्ट कैंप में वो पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट करूं। इस सिलसिले में मैंने कोलाज आर्ट फाउंडेशन को कांटेक्ट किया। तो वहाँ पे रीतिका फ़ोन पे मिली मुझे और उसने बताया कि अभी तो इतना अच्छा रिस्पांस आया हुआ है कि 100 आर्टिस्ट लोगों के लिए उन्होंने अरेंज किया था और 200-250 से आगे पार्टिसिपेंट्स की संख्या निकल गई है। तो मैंने तो सोचा कि अभी कोई चांस होगा ही नहीं, फिर भी मैंने उसको रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ देख लो अगर होता है तो। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और पिछले कई सालों से मेरा गुड़गांव दिल्ली आना जाना होता रहा है। लेकिन यहाँ का जो आर्ट कल्चर है या सारे सैकड़ों हज़ारों आर्टिस्ट लोग हैं, उनका काम देखने का और उनसे परिचय होने का, उनकी कला के बारे में जानने का मुझे कभी मौका नहीं मिला है। और वही मैं सोचती थी कि हो न हो ये बहुत ही अच्छा मौका है और ये मुझे मिलना चाहिए और एक अच्छी सी शुरुआत हो जाएगी कि गुड़गांव दिल्ली के माहौल में मैं यहाँ के कलाकारों के साथ में घुल मिल जाऊँ। तो रितिका ने जब बताया कि कोई होप्स नहीं है तो मैंने फ़ोन रख दिया। लेकिन आंतरिक इच्छा बड़ी तीव्र थी और मैंने वापस से रितिका को फ़ोन लगाया। तो रितिका ने बात समझी कि सचमुच मैं दिल से चाहती हूँ कि इस इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करूँ और उसने सीधे सीधे मेरी बात अश्विनी कुमार सर से करा दी। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोलाज आर्ट फाउंडेशन के सर्वे सर्वा है अश्विनी सर, और उनसे इतनी आसानी से मेरी बात हो रही है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने मेरी तरफ से समझाया उनको कि मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है कि ये कोलाज आर्ट कैंप में पार्टिसिपेट करूं। ये एक अच्छी शुरुआत रहेगी मेरे लिए। दिल्ली गुड़गांव के इतने वास्ट प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट लोगों का काम देखना और आर्टिस्ट लोगों के साथ घुल मिल जाना। तो मेरा ये विचार देख के अश्विनी सर ने हामी भर दी। ये आर्ट कैंप जो था वो सोहना में था और सोहना में इतने सारे आर्टिस्ट लोगों को बस सेवा दे के वहाँ तक ले जाना और वहाँ पे उनके कला साहित्य का, उनके खान पान का पूरा सारा इंतज़ाम करना बहुत ही सराहनीय था। और मैंने देखा कि वहाँ के वॉलेंटियर्स, वहाँ के कॉलेज के बच्चे इतने मतलब वेलकमिंग बिहेवियर था उनका कि ऐसे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पे इन लोगों से पहली बार मिल रही हूँ या तो फिर पहली बार मैं इनके साथ जुड़ रही हूँ। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। जब सोहना के लिए जा रहे थे तो मेरे मन में एक कविता आई। सीमेंट के जंगलों से दूर, पहाड़ों से मोड़ लेते हुए एक रास्ता लेकर आया था धरती गगन की दुनिया में। मेरी आहट से हल्के से सरसों के खेतों का मुस्कुराना और मिट्टी की खुशबू से मेरे दिल में ठंडक पड़ जाना। नींद से जाग जाना या सपनों में खो जाना, क्या था वो? सुन्न पड़ी प्रतिभा का जाग जाना। एक पंछी अगर पिंजरे में है तो अपने मालिक के इशारे पे वो जो सुरीली तान सुनाएगा, उससे भी अगर वही पंछी नीले आकाश के तले फलते फूलते पेड़ के ऊपर बैठ के कुछ बोली सुनाएगा तो वो सचमुच बड़ी स्वर्गीय बोली रहेगी। यही चीज़ निसर्ग के सानिध्य में जब आप कलाविष्कार करोगे तो वो सचमुच ही बहुत ही प्योर
और बहुत ही अप्रतिम कलाविष्कार हो सकता है। तो ये निसर्ग का करिश्मा है और इसी का अनुभव कोलाज आर्ट कैंप ने भी दिया। तो ये कोलाज आर्ट कैंप मेरे लिए बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव था। और यहाँ पे जैसे सब पंछी एक डाल के होंगे, इस तरह से सभी आर्टिस्ट लोग काम कर रहे थे। और कोई फोटोग्राफी कर रहा था, कोई वीडियोस ले रहा था, और ऑर्केस्ट्रा में अच्छा संगीत भी हो रहा था। माहौल बहुत ही सुंदर और रमणीय था। निसर्ग के सानिध्य में ऐसा वर्कशॉप, ऐसा कैंप मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। और इसके लिए मैं माननीय अश्विनी सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके सारे वॉलेंटियर्स और सारी टीम का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी आर्टिस्ट लोगों का काम देखने का मौका मिला। जान पहचान तो वैसे सभी आर्टिस्ट लोगों के साथ नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे भी मेरा पेंटिंग करना था। लेकिन एक बात है, आदरणीय कला तपस्वी राम सुतार सर जी, उनको देखने का मौका महाराष्ट्र में कभी नहीं मिला था, लेकिन वो यहाँ कोलाज आर्ट फाउंडेशन की तरफ से जो इवेंट हुआ उसमें मुझे मिला। उनका सत्कार भी वहाँ पे हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में छा सी गई है, और स्पेशली भारतीय महिलाएं अपनी परंपरा को कायम रखते हुए नए ज़माने के साथ में बहुत ही आत्मविश्वास से आगे बढ़ रही है। तो इसका प्रतीक, या तो जिस पेंटिंग से रिफ्लेक्ट करे ये चीज़, उस टाइप का मैंने पेंटिंग वहाँ पे बनाया था, नाइफ में और ऑयल कलर्स में ही बनाया था। तो कोलाज आर्ट फाउंडेशन का ये इवेंट जो था वो बहुत ही अविस्मरणीय था ही। उसके बारे में कम शब्दों में कुछ सुनाया जाए तो मनभावन रंग भरा ये कोई इंद्रधनुषी खेला था, मिट्टी की खुशबू से महका वो एक सुंदर मेला था। संगीत सुरीली गुंजन से मनमोर सुहावन नाच उठा, फैलाए पंख प्रतिभा के तो बरस पड़ी रसरंग घटा। मेला तो मेला होता है, जाने अनजाने मिलते हैं, दिल बहले या कुछ बात बने, यादें बटोर दिन ढलते हैं। ये मेला ऐसा था ही नहीं, लम्हे बीते और भूल गए, फिर और भी मेले सजने दो, लौट आने की सब आस लिए। धन्यवाद।